तो आज से हम लोग बस्तर संभाग शुरू करने वाले हैं और आज हम लोग कांकेर जिला को देखेंगे। तो सबसे पहले हमको इस प्रकार से कांकेर का मैप बना लेना है और इसके बाद यहाँ जो नेशनल हाईवे उनको बनाना है। लेकिन इससे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि इस वाले भाग में राजनांदगांव है, इधर बालोद जिला है, इस वाले भाग में धमतरी जिला है, यहाँ पे कोंडागांव है और इधर नारायणपुर है और ये वाला भाग महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र राज्य है। तो इसके चारों ओर कौन कौन सा राज्य और कौन कौन सा जिला है ये हमको पता होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ नेशनल हाईवे का देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से ये नेशनल हाईवे 30 है। ठीक, NH30। ठीक, नेशनल हाईवे 30 ये धमतरी बालोद से होते हुए इधर धमतरी है, इधर बालोद है, धमतरी बालोद। देखो ये वाला भाग पूरा ये बालोद है इधर ऐसे। तो ये धमतरी से फिर बालोद से होते हुए ये कांकेर, कांकेर से फिर ये कोंडागांव, कोंडागांव से आगे बस्तर, बस्तर से फिर सुकमा। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 30 है और यहाँ पे ये स्टेट हाईवे 5 है। ठीक, स्टेट हाईवे 5 इस प्रकार से है। तो नेशनल हाईवे 30 और स्टेट हाईवे 5। अब यहाँ देखते हैं बहने वाली नदियों को। तो देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से महानदी है। ठीक, ये महानदी का उद्गम हमने देखा था धमतरी के सिंहावा पर्वत। यहाँ पे धमतरी में सिंहावा पर्वत है, वहाँ से उद्गम होता है और ये इस प्रकार से ये ऐसे महानदी है। और यहाँ पे मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम होता है और ये आगे जा कर के इस प्रकार से ये महानदी से मिल जाती है। ठीक, ये दूध नदी। और इसके अलावा यहाँ एक और नदी है, ये कुछ इस तरह से, ये कोटरी नदी। ठीक, कोटरी नदी ये ऐसे। ठीक, ये कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी। ठीक, इस वाले भाग में राजहरा की पहाड़ी है। तो राजहरा की पहाड़ी हमने पहले भी देखा था इसको राजनांदगांव जिला में। तो राजहरा की पहाड़ी से निकल करके इस प्रकार से कोटरी नदी ये आगे इंद्रावती नदी से जाकर के मिल जाएगी। और इसमें याद रखना है कि ये कोटरी नदी को परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये परलकोट नामक जगह से होकर के गुजरती है। और ये परलकोट विद्रोह हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, परलकोट विद्रोह यहाँ पे हुआ था, तो इसको हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखेंगे। फिलहाल अभी जगह कहाँ पे है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, परलकोट नामक एक जगह से ये इस प्रकार से कोटरी नदी होकर जो जाती है, इसलिए इसको परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो कौन कौन सा नदी हमने देखा, यहाँ पे महानदी, यहाँ पे ये दूध नदी और यहाँ पे ये कोटरी नदी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ तहसीलों को। तो ये दुर्ग कोंदल, कोयली बेड़ा, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, चारामा और ये कांकेर और ये नरहरपुर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 7 तहसील हैं। टोटल यहाँ पे 7 तहसील है। कौन कौन सा, ये नरहरपुर, कांकेर, चारामा, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, कोयली बेड़ा और दुर्ग कोंदल। तो ये सभी तहसील हैं। अब इसके बाद यहाँ प्रमुख खनिजों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से लौह अयस्क पाया जाता है। ये पूरे इस वाले भाग में ये लौह अयस्क, तो ये जो लिखा है इसको ध्यान देंगे। आरी डोंगरी, हाहा लद्दी, कोदापाखा, चार गांव, मेटाबोदली और रावघाट। तो ये सभी जगह पे लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, सभी जगह पे लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें ये आरी डोंगरी को, ये रावघाट को, ये सबको ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट यहाँ, लेकिन मुख्य रूप से रावघाट और आरी डोंगरी। देखिए जो रावघाट है, यहाँ जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है, तो यहीं से भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई होता है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क का सप्लाई ये रावघाट से होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सोना, ये मिचगांव और सोनादेही, ये दो जगह पे पाया जाता है, मिचगांव और सोनादेही। और ये तरांदुल और कुमकाकुरम, ये 2 जगह पे बॉक्साइट पाया जाता है, तरांदुल और कुमकाकुरम। और ये 2 जगह यहाँ पे नरहरपुर और कन्हारपुरी, यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, तो ये खनिज हुआ। इसमें मुख्य रूप से आपको लोहा ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, लौह अयस्क यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पे प्रमुख जगहों को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस वाले भाग में
एक एक जगह है पखांजूर नाम का, ठीक, पखांजूर नाम का एक जगह है जहाँ पे खेरकट्टा जलाशय है, याद रखिएगा खेरकट्टा जलाशय इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो खेरकट्टा जलाशय कहाँ है अगर पूछा जाए तो आपको कांकेर लगाना है, या फिर अगर पखांजूर वहाँ पे दिया हुआ है तो पखांजूर को लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले भाग में, ये कुछ इस वाले भाग में चर्रे मर्रे जलप्रपात है, और ये जो मलाज कुंडम की पहाड़ी है यहीं पे मलाज कुंडम जलप्रपात है। तो जलप्रपात, दो जलप्रपात है इंपॉर्टेंट है, मलाज कुंडम जलप्रपात और ये चर्रे मर्रे जलप्रपात, ठीक है, दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है, चर्रे मर्रे और मलाज कुंडम जलप्रपात। और यहाँ पे खेरकट्टा जलाशय, ठीक है, ये तीनों के तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, खेरकट्टा जलाशय, चर्रे मर्रे जलप्रपात और मलाज कुंडम जलप्रपात। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये वाला भाग उड़कुड़ा, ठीक, उड़कुड़ा यहाँ पे ये प्रागैतिहासिक कालीन है, उड़कुड़ा, गाड़ा गौरी और खेरखेड़ा, ये सभी प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, ठीक, ये सभी प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, ध्यान रखिएगा। लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक, यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र कौन है, लखनपुरी है। और यहाँ पे ये वाले भाग में एक गड़िया पहाड़ है, ठीक, गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़ की विशेषता देखिएगा, गड़िया पहाड़ इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कहाँ है ऐसा पूछा जाता है डायरेक्ट, तो कांकेर जिला में है। तो गड़िया पहाड़ की विशेषता, यहाँ पे सोनाई रुपई तालाब है जो कि कभी नहीं सूखती, मतलब हमेशा इसमें पानी रहती है, ठीक, सोनाई रुपई तालाब। और यहाँ पे चूरी पगार गुफा, ये गुफा का नाम है, तो ये चूरी पगार गुफा है, सोनाई रुपई तालाब है, और यहाँ पे शिवधाम मतलब शिव मंदिर है जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये शिवधाम भी है, ठीक है। तो ये सभी, ये सब कुछ है गड़िया पहाड़ में, सोनाई रुपये तालाब, चूरी पगार गुफा और शिवधाम। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कांकेर में एक मंदिर यहाँ पे दिख रहा होगा, शिवानी मंदिर, ठीक, तो ये मंदिर को भी याद रखिएगा, शिवानी मंदिर कभी पूछा भी जा सकता है। अब इसके बाद इसमें और क्या है, अच्छा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग, ये देखो ये नेशनल हाईवे 30 है, जब हम लोग कोंडागांव देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये केसकल घाटी देखेंगे, ठीक है, इस वाले भाग में केसकाल घाटी कोंडागांव में। तो केसकाल घाटी में हम लोग पंचवटी देखेंगे, ठीक है, तो ये पंचवटी कभी पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इस वाले भाग में पंचवटी है, ठीक है, पंचवटी, इसको याद रखिए, इसको देखेंगे हम लोग जब कोंडागांव में और विस्तार से देखेंगे इन सबको। चलिए तो ये इस प्रकार से था कांकेर जिला, इसमें लगभग हमने सभी को देख लिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।